आज हम लोग CSS में बैकड्रॉप का इस्तेमाल करना सीखेंगे। बैकड्रॉप के हेल्प से आप फ्रॉस्टेड ग्लास जैसा इफेक्ट लेके आ सकते हैं। अपने ब्राउजर पर फ्रॉस्टेड ग्लास होता है क्या है, तो यहाँ पे सर्च करो फ्रॉस्टेड ग्लास। ये जो आपको सामने इफेक्ट दिख रहा है इसी को क्या बोलते हैं, फ्रॉस्टेड ग्लास इफेक्ट बोलते हैं। ये इफेक्ट आप अपने वेब पेज पे कैसे ला सकते हो, तो बैकड्रॉप फिल्टर के हेल्प से। उसके लिए एक फाइल बनाना पड़ेगा आपको। यहाँ पे हम सेव करते हैं बैकड्रॉप के हेल्प से। बैक डॉट यहाँ पे लिख देते हैं HTML.html, इसका एक्सटेंशन है। इसका बॉयलर प्लेट कोड लाने के लिए HTML लिख के हमको बस एंटर करना होता है। और यहाँ पे हम एक काम करते हैं, डिव बनाते हैं, इस पर क्लास लगा देते हैं कंटेनर क्लास, इस पर क्या क्लास लगा देते हैं, कंटेनर क्लास। उसके बाद इसमें जो टेक्स्ट आपको के पीछे ब्लर करना वो टेक्स्ट लिख दीजिए यहाँ पे। तो हम यहाँ पे H1 लिख दिए, H1 में हम लिख देते हैं प्रोग्रामिंग क्लासेस हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे कंटेनर को डिजाइन करना है। उसके लिए स्टाइल टैग होता है। स्टाइल टैग में हम सबसे पहले अपने कंटेनर क्लास को एक्सेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ डॉट। यहाँ पे हम डालते हैं विड्थ हमको डालना है 400 पिक्सल। हम यहाँ पे हाइट डालेंगे 100 पिक्सल। यहाँ पे हम बॉर्डर डालना चाहेंगे कितना, 2 पिक्सल सॉलिड और ब्लैक डालना चाहेंगे। उसके बाद इतना करने के बाद हम बॉडी में एक इमेज लगाना चाहते हैं, बैकग्राउंड इमेज इसको बोल रहे हैं बॉडी। यहाँ पे हम लिखेंगे बैकग्राउंड इमेज के URL में हम जो इमेज आपको लगाना है वो लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम गए, कॉपी पाथ कर लिए, यहाँ पे आए, यहाँ पे पेस्ट कर दिए। करने के बाद पेस्ट करने के बाद आप यहाँ सिंपल स्लैश इसका जल्दी जल्दी क्या करिए, बदल दीजिए। स्लैश आप क्या किए, बदल दिए। करने के बाद ओपन इन ब्राउजर करिए, जाकर देखिए ये इमेज जो है आपका काफ़ी रिपीट कर गया है। रिपीट रोकने के लिए आप यूज करिए बैकग्राउंड रिपीट, और यहाँ पे डालिए नो रिपीट नहीं करने के लिए। अब जैसे नो रिपीट करेंगे, आपका इमेज का साइज तो छोटा था, इतना ही दूर में कवर किया, तो आप एक काम करिए, यहाँ पे बैकग्राउंड साइज कवर कर दीजिए कि पूरा पेज में आपका ये इमेज क्या हो जाए, कवर हो जाए, बैकग्राउंड साइज कवर। ओपन इन ब्राउजर, देखते हैं आपका पेज में ये इमेज क्या हो गया, कवर हो गया। टेक्स्ट हमारा ब्लैक है, पहले टेक्स्ट को हम कलर देते हैं वाइट, कलर क्या दे देते हैं, वाइट। उसके बाद डिव को सेंटर लाने के लिए हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं मार्जिन में डाल रहे हैं ऑटो। उस डिव में टेक्स्ट को सेंटर करने के लिए हम लिखते हैं टेक्स्ट अलाइन, क्या लिखेंगे, सेंटर। सेव करें, ओपन इन ब्राउजर करके आप दिखा दिए, सब चीज़ आ गया। अब इसके पीछे हमको बस क्या करना है, ब्लर करना है। ब्लर करने के लिए सबसे पहला काम होता है बैकग्राउंड कलर, आप जो भी लिख रहे हो वहाँ पे बस आप ट्रांसपेरेंट करो सबसे पहले। करने के बाद बैकड्रॉप फिल्टर यूज करो, बैकड्रॉप फिल्टर यूज करो। यहाँ पे प्रॉपर्टी डालो ब्लर कितना ब्लर करना है वो पिक्सल में दे दो, तुमको 10 पिक्सल क्या करना है, इसको ब्लर करना है। ब्लर किए, सेव किए, ओपन इन ब्राउजर करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए इसके पीछे का जो भी बैकग्राउंड है वो क्या हो गया, ब्लर हो गया। तो बैकड्रॉप के हेल्प से आप क्या कर सकते हो, फ्रॉस्टेड ग्लास के जैसा क्या बना सकते हो, इफेक्ट बना सकते हो अपने वेब पेज पे। इसको काफ़ी विड्थ बढ़ा के भी देखो ना, यहाँ पे हाइट बढ़ा दो, हाइट बढ़ा के 400 कर दो, सेव करके दिखाते हो, ओपन इन ब्राउजर कर दिए। देखो ये फ्रॉस्टेड ग्लास जैसा है, क्या बन गया तुम्हारा, इफेक्ट बन गया यहाँ पे।